हाँ जी। यस सर। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट एक्चुअली द डाइजेशन इज। तो डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन क्या चीज है कुछ आइडिया? So the process of conversion of complex food substances to simple adorable form. Absorbable, sorry. Simple form. That is a breaking of complex food into simple absorbable into form. simpler Absorbable form. absorbable Form. simple and diffusible form. तो यहां पर अगर आप देखें तो डाइजेशन में क्या हुआ है कि ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म। तो सवाल ये आता है सबसे पहले कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स फूड है और ये सिंपलर फूड है, हमें तो यही नहीं पता है। तो मैंने क्या किया है कि यहां पर एक इस तरफ एक लाइन की और इधर मैंने लिख दिया कि दिस इज सिंपलर फूड, और इधर की तरफ अगर देखा जाए तो यह है बेसिकली कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की ही। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की ही बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं तो मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट ध्यान से देखिएगा, दैट इज 3 तरीके का होता है। एक है बेसिकली पॉलीसेकेराइड, एक है ओलिगोसेकेराइड, और एक है बेसिकली मोनोसेकेराइड। हाँ जी, तो कितने तरीके का कार्बोहाइड्रेट है? 3। कौन कौन सा? Polysaccharide, oligosaccharide and monosaccharide. पॉलीसेकेराइड किस में ब्रेक डाउन करेगा? ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेकेराइड में। और ओलिगोसेकेराइड फर्दर किस में ब्रेक डाउन करेगा? मोनोसेक्राइड। दैट इज मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल हो गया स्टार्च, पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल हो गया सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल हो गया ग्लाइकोजन। ठीक है, ये सब के सब पॉलीसेकेराइड हैं। इसी तरह काइटिन भी पॉलीसेकेराइड है। तो ये सब के सब क्या है? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब आते हैं ओलिगोसेकेराइड। तो चलिए पहले मोनोसेकेराइड की बात कर लेते हैं। मोनोसेकेराइड की बात करें तो इसका एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, मैनोज, दैट इज मैनोज। ये सब के सब मोनोसेकेराइड्स हैं। और अगर ओलिगोसेकेराइड की बात की जाए तो मैंने कहा कि जब 2 से 10 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़कर एक चेन बना लें। क्या कहा मैंने? 2 से 10 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़कर चेन बना लें तो दैट चेन इज नोन एज ओलिगोसेकेराइड। क्लियर है बात? हाँ जी। अच्छा, अगर 2 आपस में जुड़ते हैं और चेन बनाते हैं तो क्या कहलाएगा? डाइसेक्राइड। 3 जुड़ते हैं तो क्या कहलाएगा? ट्राइसेक्राइड। और 4 जुड़ेंगे तो टेट्रासेक्राइड। दैट इज अ टेट्रासेक्राइड। है या नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि कितने टाइप का ओलिगोसेकेराइड हो जाएगा फिर? जल्दी बताइए। 3। क्यों 3 क्यों होगा? 2 से 10 मोनोसेकेराइड होते हैं ओलिगोसेकेराइड में। तो 2 हो गए तो डाइसेकेराइड, 3 हो गए तो ट्राइसेकेराइड, 4 हो गए तो टेट्रासेकेराइड। तो टोटल कितने टाइप के होंगे? 10। हाँ जी, 9 टाइप के होंगे। 9 टाइप के। 9 समझ रहे हैं या नहीं? yes. डाइसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड है, टेट्रासेकेराइड है, पेंटासेकेराइड है, हेक्सासेकेराइड है, हेप्टासेकेराइड है, ऑक्टासेकेराइड है। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? yes sir। जी, तो डाइसेकेराइड में कितने मोनोसेकेराइड होंगे जरा बताइए जल्दी से। 2।
2। ट्राई में कितने होंगे? 3। टेट्रा में कितने हैं? 4। तो जो सबसे कॉमन ओलिगोसैकेराइड है वो है डाइसैकेराइड। सबसे कॉमन ओलिगोसैकेराइड कौन सा है? दैट इज द डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल की बात करें तो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा लैक्टोज। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लैक्टोज में कितने मोनोसैकेराइड है, जवाब क्या है? 2। और ये लैक्टोज किसका टाइप है? डाइसैकेराइड। इसी तरीके से ये है माल्टोज, ये किसका टाइप है? डाइसैकेराइड। इसी तरीके से ये है सुक्रोज, किसका टाइप है? कौन है गेट पे? हाँ जी, सुक्रोज किसका टाइप है? डाइसैकेराइड। दैट इज अ डाइसैकेराइड। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने डाइसैकेराइड कितने टाइप के बताए हैं? 3। कौन कौन से हैं? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के हैं? 3। कौन कौन से? पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। अच्छा, पॉलीसैकेराइड में तकरीबन कितने मोनोसैकेराइड होंगे? 2 to 10। अरे पॉलीसैकेराइड पूछ रहा हूं। Many. पॉलीसैकेराइड मतलब है कि यानी मोर देन 1000 है। मोर देन 1000 मोनोसैकेराइड की चेन क्या कहलाएगी? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। तो ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का? 3। मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की बात थी, बात समझ रहे हैं? ये जरा बताइए कि कार्बोहाइड्रेट, ये क्या नाम लिखा हुआ है ये वाला, जरा देखिए ये क्या नाम लिखा? सैकेराइड। तो सैकेराइड अगर कहीं लिखा मिल जाए तो समझ जाइए शुगर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शुगर। और शुगर हम किसको कह रहे हैं बेसिकली? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी शुगर का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और जब शुगर हमें दिखानी है तो इसका मतलब हमें नाम में क्या जोड़ना है? सैकेराइड। तो देख लीजिए सैकेराइड। बात समझ गए या नहीं? यस सर। अच्छा, एक और चीज है कि जब मोनोसैकेराइड की बात आएगी या डाइसैकेराइड की बात आएगी, मतलब हम बात कर रहे हैं टाइप्स की। और अगर टाइप्स की बात कर रहे हैं, ये तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के टाइप थे, लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप की बात करें, यानी कार्बोहाइड्रेट के टाइप थे और टाइप के टाइप की बात करें, तो वहां पर हम यूज करते हैं ओज। क्या लगाते हैं? ओज। देख रहे हैं ओज लगा हुआ है? इसी तरह देख लीजिए यहाँ लगा हुआ है ओज, नहीं लगा? यस सर। इसी तरह देखिए यहाँ लगा है ओज। तो समझ में बात आ रही है? यस नहीं आ रही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट आई है। नेक्स्ट है बेसिकली दैट इज अ प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन करेगा? तो प्रोटीन टूटेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड या फिर पेप्टोन्स में। और पेप्टोन्स या पेप्टाइड फर्दर टूटेगा किसके अंदर? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, अमाइनो एसिड की बात करें तो ये सिंगल यूनिट है और अमाइनो एसिड फर्दर नहीं टूटेंगे। दिखाई दे रहा है? अमाइनो एसिड फर्दर नहीं टूट रहे। तो इसका मतलब लास्ट यूनिट प्रोटीन का क्या है? अमाइनो एसिड। और जब ये अमाइनो एसिड आप आपस में जोड़ना स्टार्ट हुए तो पहले क्या बनेगा? दैट इज पेप्टाइड या पेप्टोन। इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होंगे तकरीबन? तो इसमें होंगे 2 से 10 अमाइनो एसिड। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ जी। और अगर देखा जाए तो प्रोटीन की बात कर लें तो मैंने कहा कि ग्रेटर देन 50 अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देगा? प्रोटीन। प्रोटीन। तो ये बताइए प्रोटीन किस में टूटेगा पहले?
पेप्टाइड और पेप्टोन्स। और पेप्टाइड और पेप्टोन फर्दर किसमें टूट जाएगा? अमाइनो एसिड्स। दैट इज अमाइनो एसिड में। इसके बाद आ जाइए, ये है बेसिकली बिगर फैट। क्या है ये? बिगर फैट। बिगर फैट जब टूटेगा तो इनमें टूटेगा, छोटे छोटे। दिस इज अ स्मॉल ग्रेन्यूल्स या स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। इसमें टूट गया ये, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। और स्मॉलर ग्लोब्यूल्स फर्दर टूट जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें टूट जाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यहाँ पर अगर आप एंजाइम देखेंगे तो यहाँ पर एंजाइम काम करेगा लाइपेज। तो लाइपेज किसको तोड़ रहा है? प्रोटीन। हाँ जी, स्मॉल फैट को किसके अंदर? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि फैट को तोड़ रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कौन तोड़ रहा है? लाइपेज। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें बिगर फैट स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में टूट रहा है? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है ये? इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन को कौन कराता है? तो इमल्सिफिकेशन को कराता है बाइल। कौन कराता है इसको, इमल्सिफिकेशन को? बाइल जूस। तो दैट इज बाइल जूस कराता है। बात यहां तक क्लियर हुई? नहीं हुई? यस सर। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का जिम्मा किसका है? दैट इज पेप्सिन का। किसका जिम्मेदारी है? दैट इज पेप्सिन का। ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये पेप्टाइड या पेप्टोज टूट रहा है, दैट इज, इसे चलिए बाद में देखेंगे। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर माल्टोज टूट रहा है तो माल्टेज एंजाइम काम कर रहा है। सुक्रोज टूट रहा है तो सुक्रेज एंजाइम काम कर रहा है। इसी तरह अगर लैक्टोज टूट रहा है तो लैक्टेज काम कर रहा है। ठीक है, एंजाइम। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज तोड़ रहा है इसको, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज तोड़ रहा है। तो स्टार्च की बात कर रहे हैं तो स्टार्च को कौन तोड़ रहा है? तो स्टार्च को तोड़ रहा है सलाइवरी अमाइलेज। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो इसका मतलब ये जितना भी काम हो रहा है इसको एंजाइम्स काम करा रहे हैं। कौन करा रहा है इसको काम? एंजाइम्स काम करा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ जी, बताइए जल्दी से। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर करके ले लीजिए। यस सर। तो नेक्स्ट आइए, मैंने कहा कि डाइजेशन इज मैकेनिकल and biochemical process. तो डाइजेशन किस तरीके का प्रोसेस है? एक तरीके का अगर देखा जाए तो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। अब अगर इसकी बात करें तो दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें हम तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये पोर्शन स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज माउथ। और माउथ के बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आता है दैट इज एन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का ही दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी दैट इज अ बक्कल कैविटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो फैरिक्स है, टंग्स है और यहां पर है पैलेट। ठीक है, ऊपर की तरफ है, दैट इज पैलेट। तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं ये बताइए। टंग, पैलेट, फेरिंक्स। तो अगर आप देखें तो बक्कल कैविटी में एक है टंग, दूसरा आपने बताया कि पैलेट है
टंग है, पैलेट है, और क्या है, और यहाँ पर टीथ भी है। हाँ है दैट इज टीथ भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर आ गए टीथ। तो ये तीनों के तीनों किसके अंदर है, दैट इज बक्कल कैविटी में। फेरिक्स के मायने होते हैं दैट इज अ थ्रोट के। थ्रोट माने क्या है, दैट इज गले को कहते हैं जी। तो ये है फेरिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स भी हैं। स्लाइवरी ग्लैंड कौन कौन से हैं, एक है पैरोटिड, एक है सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। सर सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, ये मैंडिबुलर का ही दूसरा नाम है, दैट इज अ सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसी का ही दूसरा नाम है, दैट इज अ सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इसके बाद आ जाइए तो दैट इज एन ईसोफेगस। ईसोफेगस का मतलब हो गया दैट इज अ फूड पाइप। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये है डायफ्राम, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये है लीवर। लीवर का अगर ये देखें तो दिस इज अ राइट लोब। लीवर की कौन सी लोब है ये, दैट इज अ राइट लोब। और ये है बेसिकली लेफ्ट लोब। इसके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, नहीं गॉल ब्लैडर नहीं, दैट इज अ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है, दैट इज अ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और अगर देखा जाए तो इस लेफ्ट लोब के नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ नजर आ रहा है, ये दिस इज द गॉल ब्लैडर, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक डक्ट जा रही है, ये वाली, ये डक्ट दिखाई दे रही है, हाँ जी यस सर। तो दीज आर द बाइल डक्ट। क्या है ये, दीज आर बाइल डक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आ जाता है स्टमक, ये आ गया स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद अगर देखा जाए तो स्टमक की भी अगर देखें हम तो स्टमक के भी 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, पाइलोरस फंडस, तो पहला है बेसिकली कार्डियक बॉडी, हाँ कार्डियक, दैट इज अ कार्डियक है। दूसरा फंडस है, तीसरा बॉडी है, और फिर है पाइलोरिक। बात यहाँ तक समझ गए, ये चारों पार्ट स्टमक के हैं। yes, इसके बाद आ जाइए तो दैट इज ये आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखें तो एक आ गया ड्यूडनम, दिखाई दे रहा है, जेजुनम इलियम जी, और जेजुनम इलियम तो यहाँ दिखाई ही नहीं है। तो फिलहाल स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके अलावा ड्यूडनम हो गया। ड्यूडनम के अलावा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे मैंने लिख दिया है कि एक है जेजुनम और एक है इलियम, ठीक है। इसके बाद आ जाइए तो फिर आ जाता है सीकम, ये आ गए लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। तो ये सीकम कोलम रेक्टम, तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं ये, जिसमें सीकम है, कोलन है, और उसके बाद ये है रेक्टम, दिखाई दे रहा है रेक्टम, एंड देन ये आ गई एनल कैनाल एंड फाइनली आ गया एनस, ठीक है। हाँ जी ये जो सिग्मोइड कोलन है इसका एक और भी नाम है, दैट इज अ पेल्विक कोलन, दैट इज अ पेल्विक कोलन। यहाँ तक बात समझ गए, चलिए अब आगे हम लोग। सर आपने वो नहीं बताया, बक्कल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नहीं वो सब मैं अब यहाँ बताऊंगा, बक्कल कैविटी यहाँ पर मैं बात बताऊंगा। आपको मैंने पहले पढ़ाया क्या ये, नहीं सर ये हमें पता है। ओके तो दैट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो इसकी अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है भाई, तो एक है
एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है दैट इज द पाथ फॉलोड बाय फूड इन बॉडी, यानी वो रास्ता जो खाना तय कर रहा है बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और दीज आर स्पेशल organs release any special and release an special juice। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आ गया दैट इज माउथ। माउथ के बाद आ जाइए तो दैट इज अ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद क्या आएगा? बक्कल कैविटी के बाद आ जाएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद अगर बात की जाए तो आ जाएगा स्टमक। और हालांकि यहाँ पर एक और है दैट इज अ फेरिंक्स। फेरिंक्स भी आएगा। स्टमक के बाद आ जाइए, स्टमक के बाद आ जाइए तो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाइए तो दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, अच्छा भाई आइए बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में कितनी चीजें थी जल्दी बताइए। तो एक था टंग, 4, एक था टंग, एक थे पैलेट, एक थे टीथ, और एक थे क्या था? टीथ, टंग, पैलेट, हाँ जी, और क्या था? सब वो पैलेट भी दो तरीके का है, एक है हार्ड पैलेट और एक है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, यहाँ पर एक और है दैट इज अ स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड को मैं इधर ही लिख, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये कौन सा है? दिस इज एन फेरिक्स। तो मैंने कहा कि फेरिक्स कैरी बोथ एयर एंड फूड, ये दोनों को कैरी करता है। कौन कैरी करता है ये दोनों को? फेरिंक्स। और दैट इज अ फेरिक्स। और फेरिक्स का दूसरा नाम क्या था? लैरिंक्स। दैट इज अ थ्रोट। थ्रोट। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो फेरिक्स की जो बात आपने कही है, तो फेरिक्स भी तीन तरीके का है, तीन पार्ट्स में है। एक है नाजोफेरिक्स, एक है ओरोफेरिक्स, और एक है लैरिंगोफेरिक्स। हाँ जी, तो कितने पार्ट्स हैं फेरिक्स के? नाजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैरिंगोफेरिक्स। बात यहां तक समझ गए? आइए स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक की बात करें तो स्टमक के कितने पार्ट्स बताए थे अभी आपको? हाँ जी, एक था कार्डियक, एक था फंडस, एक था बॉडी, और एक था पाइलोरिक। ठीक है, आइए स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स देख लीजिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं?
ड्यूडनम, जेजनम, और हेलो, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें पहला पार्ट आ जाएगा, डेट इज अ सीकम, देन कोलन, देन रेक्टम। कोलन की बात कर लें तो कोलन के भी 4 पार्ट्स हैं। एक है असेंडिंग कोलन, एक है ट्रांसवर्स कोलन, descending and sigmoid. डिसेंडिंग, Sigmoid. डिसेंडिंग, और एक है सिग्मोइड कोलन। अच्छा जी, सिग्मोइड का ही दूसरा नाम दैट इज अ पेल्विक कोलन। बात यहां तक समझ गए? हाँ जी। Yes, sir. अच्छा ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स पर आ जाइए। इसमें आ जाइए तो दैट इज अ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के अलावा दूसरा क्या Gastric होगा? juices. तो वो तो हो ही जाएगा, जूसेस तो इसी में आ जाएंगे। तो दैट इज लिवर, गॉल ब्लैडर, इसी तरह पेनक्रियास, ये सब आ जाएंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स में। सलाइवरी ग्लैंड, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियास है। ठीक है, तो ये सब आपने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा। हाँ लीजिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं माउथ पर। ठीक है, ओपनिंग थी, याद है? यूज फॉर किसके लिए? Yes. Eating food. जी, इंजेक्शन। ठीक है, हाँ, sorry. Ingestion. दूसरा सराउंडेड बाय, किससे सराउंडेड था ये? Tongue. दैट इज लिप्स से। दैट इज सराउंडेड अच्छा, बाय मुझे लगा लिप्स। food. ठीक है, और लिप्स दो हैं, दैट इज अ लोअर एंड Upper. अपर लिप। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि लिप्स हैव अ मसल्स called orbicularis oris muscles। कौन सी मसल्स है इसमें? That is an Orbicularis oris muscle. oris muscles है। क्लियर है? किसके अंदर? Lip. लिप्स के अंदर। बात समझ गए? नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ कैविटी पर। कैविटी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2 कैविटीज हैं। एक है बेसिकली वेस्टिब्यूलर कैविटी। कौन सी कैविटी? और दूसरी है बक्कल कैविटी। ठीक है, एक है वेस्टिबुलर कैविटी और एक है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का ही दूसरा नाम है दैट इज एन ओरल कैविटी। तो आइए वेस्टिबुलर कैविटी पर। हाँ जी, वेस्टिबुलर कैविटी किसको कहेंगे? तो मैंने कहा कैविटी माने क्या है? दैट इज स्पेस। तो स्पेस बिटवीन cheek एंड gums। तो ये किस किस के बीच की स्पेस है? Cheek and gums. चीक एंड गम्स के बीच की स्पेस है। ठीक है, दूसरी आ जाइए बक्कल कैविटी पर या फिर ओरल कैविटी पर। तो मैंने कहा कि इसके अंदर अगर देखेंगे तो क्या क्या होगा? हाँ जी, क्या क्या होगा इसमें?
तो इसमें होगा टीथ, टंग, टंग salivary glands, और palatine, पैलेट। पैलेट की बात करें तो इसमें हार्ड पैलेट and soft palate. और दूसरा है दैट इज सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग दैट इज पैलेट की ही। तो पैलेट की बात करें तो पैलेट में सबसे पहले क्या आया, दैट इज अ हार्ड पैलेट। ठीक है, हार्ड पैलेट मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलाटाइन बोन। किसका बना हुआ है? Maxilla and palatine bone. तो ये मैक्सिला और पैलाटाइन बोन का बना हुआ है हार्ड पैलेट। बात यहां तक समझ में आ रही है? तो मैक्सिला जो था ये अपर लिप जहां पे जुड़ा हुआ है बोन से, उस बोन को कहते हैं मैक्सिला। और पैलाटाइन बोन जो है ये अबव द टंग है ये बोन। बात समझ रहे हैं? एक और चीज है कि अगर हार्ड पैलेट में देखेंगे तो इस तरीके का आपको ऐसे नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर रिजेस। किस तरह के? हाँ जी सर आप अच्छा दिखते हैं जी, आप जरा जबान अपने हाथ से अगर इसके ऊपर रब करके देखेंगे तो आपको ये नजर आएंगे इस तरीके के, इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो दैट इज अ ट्रांसवर्स रिजेस। बात तो समझ शीशे के गए? सामने खड़े हो गए। हाँ, शीशे के सामने खड़े होकर मुंह खोल के देखिएगा, उसमें अंदर की तरफ दांतों के जस्ट पीछे ऐसे नजर आएंगे। समझ गए? तो नेक्स्ट आइए आप, दैट इज अ सॉफ्ट पैलेट पर। सॉफ्ट पैलेट की बात कर लें तो मैंने कहा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? पीछे वाला। दैट इज पीछे वाला। पोस्टीरियर माने है पीछे के और एंटीरियर माने है सामने के। ठीक है, तो दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के पीछे की तरफ देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा सॉफ्ट पैलेट। बात यहां तक समझ गए या नहीं? उसके बाद मैंने कहा कि सॉफ्ट पैलेट हैव अ हैंगिंग पार्ट। सॉफ्ट पैलेट में क्या मौजूद है? एक हैंगिंग पार्ट मौजूद है, नोन एज ओव्यूला सर। ओव्यूला, दैट इज एन ओव्यूला। और वेलम प्लेटी कहते हैं इसको, और वेलम प्लेटी। तो ये जो फ्लैप के जैसा हैंगिंग पार्ट है इसको आपने नाम दिया दैट इज एन ओव्यूला वेलम प्लेटी। तो इट इज अ फ्लैप लाइक हैंगिंग पार्ट, दैट इज अ फ्लैप लाइक हैंगिंग पार्ट है, दैट इज अ ओव्यूला। बात यहां तक समझ गए? यस सर। ओके, तो इस सॉफ्ट पैलेट का काम क्या था? ओव्यूला का क्या काम था? हाँ जी सर, जब हम फूड इनगल्फ करते हैं तो वो हमारे नोस्ट्रल्स को कवर कर लेता है ताकि क्लोज उसमें ना जाए खाना। नासोफैरिंक्स, यानी ओव्यूला किसको क्लोज कर रहा है? नासोफैरिंक्स को, सो दैट फूड कैन नॉट एंटर इंटरनल नोस्ट्रल। यहां तक बात समझ गए या नहीं? ओके फिर मैंने कहा कि ये बताइए नासोफैरिंक्स वगैरह पता है आपको? नहीं पता है? सर नासोपैलेटाइन डक्ट। नहीं, देखिए अगर दिखाया जाए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर था,
अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला दिस इज द नेजोफेरिक्स, जो नाक से आ रहा है, ठीक है। ये वाले पार्ट की बात करें तो दिस इज लैरिंगोफेरिक्स, और इसकी अगर बात करें तो दिस इज अ ओरोफेरिक्स। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? यानी एक क्या है नेजोफेरिक्स, एक क्या है लैरिंगोफेरिक्स, और एक क्या है ओरोफेरिक्स। दिखाई दे रहा है क्या? ये वाला दिस इज एन ओरोफेरिक्स, जो माउथ से जुड़ा हुआ है। ये वाला नाक से जो जुड़ा है नेजोफेरिक्स, ये किससे जुड़ा हुआ है? दैट इज नोज से। किससे जुड़ा हुआ है? दैट इज अ बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी। ठीक है, और ये लैरिक्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? ये लैरिक्स से जुड़ा है। तो मैंने कहा कि नेजोफेरिक्स have a opening of eustachian ट्यूब। यानी नेजोफेरिंक्स जो है के अंदर क्या मौजूद है? एक ओपनिंग मौजूद है, किसकी? दैट इज अ यूस्टेशियन ट्यूब की, विच कनेक्ट मिडिल ईयर with फेरिक्स। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब नाक कान में आपने दवा डाली तो आप देखते हैं कि कान में दवा डालने पर उसका दवा का फ्लेवर जो है माउथ में आने लगता है, ठीक है। तो वो जो दवा का कुछ एहसास या कुछ चीज पार्टिकल जो है जिस कैनाल से आया है, दैट इज अ यूस्टेशियन ट्यूब। समझ गए कुछ बात? नहीं? यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए फेरिक्स पर। फेरिक्स की बात करें तो कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। किसके इसके लिए कॉमन पैसेज है? ये एयर। फूड और एयर के लिए है। क्लियर है? अच्छा भाई, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ टंग पर। टंग तो मस्कुलर पार्ट है, प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। कहां पर मौजूद है? फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पर। क्लियर है बात? यस सर। ये किससे जुड़ी हुई है? जॉइंट विद हायोइड बोन। किससे जुड़ी है ये? हायोइड जॉइंट, हाँ, हायोइड बोन से जुड़ी हुई है। बात समझ गए? अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो मैंने कहा कि क्या क्या बता रहा था मैं? जॉइंट विद हायोइड बोन। तो मैंने कहा कि वेंट्रल पार्ट ऑफ टंग is joined by lingual frenulum। ये लिंगुअल जब भी वर्ड आ जाए लिंगुअल, तो समझ जाइएगा कि लिंगुअल का मायने होता है टंग के। लिंगुअल माने क्या है? दैट इज टंग। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे करके देखिए, टंग उठाइएगा ऊपर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो एक इस तरीके की लेयर नजर आएगी उठी हुई। तो ये जो लेयर उठी हुई है, देखिएगा, जबान को ऊपर करके देखिएगा, समझ रहे हैं? तो जबान के नीचे वाले पार्ट पर, वेंट्रल का मतलब होता है बेसिकली नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या चीज मौजूद है? दैट इज अ लिंगुअल फ्रीनुलम मौजूद है। बात यहां तक समझ गए या नहीं? यस सर। अच्छा, अगर आप ऊपर से देखेंगे टंग को ऊपर से, तो आप देखेंगे कि
ठीक है, ये वाला पार्ट की बात करें तो दिस इज अ फेरेंजियल पार्ट, दिस इज फेरेंजियल पार्ट और दिस इज ओरल पार्ट, ओरल पार्ट ऑफ टंग है ये। क्लियर है? यहां पर अगर देखा जाए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज द filiform papilla, दिस इज कॉल्ड एज अ filiform papilla। इस लाइन को आपने कहा कि दैट इज अ sulcus terminalis, this is called as a sulcus terminalis। बात समझ गए? दिस इज अ lingual tonsils, ठीक है, दिस इज sulcus terminalis। इसके बाद आ जाइए तो दिस इज अ fungiform papillae, these are the fungiform papillae। ठीक है, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, दिस इज द filiform papillae, ये वाली, ये fungiform papillae है। इसके बाद अगर यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज द circumvallate papillae, दिस इज अ circumvallate papillae। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए पेपिली पर। तो मैंने कहा कि दे हैव गस्टेटरी रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर हैं इसके अंदर? दैट इज अ गस्टेटरी रिसेप्टर। सर मतलब गस्टेटरी रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? हाँ जी, टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। किसके लिए हैं ये? टेस्ट के लिए। दैट इज द गस्टेटरी रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, एज टेस्ट बर्ड। तो यहाँ पर कौन कौन से बेसिकली पेपिली थे, जरा बताइए। एक था पंजीफॉर्म पेपिली, फिलीफॉर्म, दूसरा आपने बताया फिलीफॉर्म पेपिली, सर्कमवैलेट, और तीसरा आपने बताया सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट पेपिली, ठीक है। यस सर।